नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि सीधे आपका जो कि एग्ज़ाम हॉल में आएगा। ये जो मैंने लिखा हूँ टाइप बस 2 ही टाइप है, क्लियर है। और इनमें से जो कि नंबर की बात करें तो 3 मार्क्स जो कि पूछा जाता है। 3 मार्क्स का इस चीज़ से जो कि इस क्वेश्चन से जो कि आपसे पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स आपका जो कि परफेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये आएगा ही आएगा। अच्छा, कभी 2 पूछा गया, कभी 3 पूछा गया, ध्यान में रखना, कभी 2 कभी 3, लेकिन हाँ 2 तो कोई काट ही नहीं सकता। 2 मार्क्स आपका इस वीडियो से जो है कि आपका कंप्लीट होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, क्लियर है। देख, कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए समझिएगा, नया और पुराना पूछा गया है ना। तो मान लेते हैं कि पहले जो कि वृत्त की त्रिज्या होगा ना, तो मान लेते हैं, माना है ना, पहले वृत्त की जो त्रिज्या है, छोटकी याद लिख देता हूँ पहले ना, ये होगा x, इसका तिगुना बोला दूसरा हो जाता है ना, तो r, तो x का तिगुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इसको बड़ी आर से डिनोट कर देता हूँ, बड़ी आर से डिनोट करता हूँ। इसका तिगुना यानी कि हो जाएगा 3x, क्लियर है। x का तिगुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, यानी कि ये पहले नया था और नया था पहले, लेकिन इसका बोला है कि 3, जो भी पहले वृत्त का त्रिज्या उस जो कि 3 गुना हो गया, तो अब जो है कि नया हो गया बड़ी आर, क्लियर है। तो आपसे पूछा गया क्या कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी है ना, तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात। अब वृत्त की परिधि का अनुपात की बात करें तो नए, तो पहले नए, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, नया बड़ी आर है, ठीक है, तो बड़ी आर, और रेशियो 2 पाई, और छोटा वाला है पुराना वाला है, पुराना को छोटी आर माने तो आर हो जाएगा, क्लियर है। अब वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहली बात यह है, चलिए लिख लेता हूँ, 2 to 2 पाई, तो पाई बड़ी आर कितना भाई 3x है, 3x हो, ये सब मल्टीपल में है ना, और रेशियो 2 to 2 पाई, तो पाई छोटी आर कितना x है। अब 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा, यानी ये पार में बचा 3, ये पार में बचा कुछ नहीं तो 1। ये आपका था बेसिक, इस प्रकार से बनता है, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं, इसको डिवोर्स कर देना भाई, आपको इससे भी सरल तरीके से बना देना, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा सरल तरीका क्या है। क्या बोला, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी है ना, तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने, तो ठीक है। तो पहला क्या बोला, नया को n से डिनोट कर देता, न्यू, और ओल्ड पुराना, क्लियर। ये दोनों के बीच का रेशियो करना, प्रकट करना है। तो भाई पहले है आपका, अब देखिए पहले है 1, अब एक्स वाई जेड मानना छोड़ दीजिए, इसका तिगुना हो जाएगा, दूसरा 3 हो गया। पूछा क्या भाई, क्या नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, यही आपका राइट आंसर आ गया 3:1, क्लियर है। अगर क्षेत्रफल पूछता, यहीं पे क्लियर कीजिए, अगर क्षेत्रफल पूछता, ये परिधि पूछ लिया तो यही आंसर आ गया, त्रिज्या भी पूछता तो यही आंसर आ जाता है ना, समझिएगा। अगर क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पे बस स्क्वायर कर देते ना, तो आ जाता 9:1, ये क्षेत्रफल आंसर में आ जाता। लेकिन आपसे परिधि पूछा गया है तो जो त्रिज्या है वही आपका परिधि है, ये माइंड में सेट कीजिए, नोट में लिख लीजिए, जो त्रिज्या है वही आपका परिधि है, तो राइट आंसर 3:1। तो इस प्रकार से जो कि बन गया। अब देखिए समझिए दूसरा का प्रश्न वही टाइप का, क्या कहते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, क्या बोला भाई, आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए, तो चलिए पहला ओल्ड है फिर न्यू है, आधा करने की बात बोला तो ओल्ड को मान लेते हैं भाई 2, ठीक है, तो न्यू हो जाएगा इसका आधा, न्यू 1, नहीं एज्यूम कर लेते 2, आप 1 एज्यूम कीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए 1 कीजिएगा, तो ध्यान से मुझे आप कह सकते हैं कि भाई 1 हम अगर एज्यूम कर लेते, मान लेते 1, तो 1 का आधा 1/2 है ना। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, तो भिन्न को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा, यही आएगा। जैसे सरल भिन्न में बदलेंगे तो 2 इसके नीचे कोने तो 1, एलसीएम लीजिएगा, तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाता है 2, और 2 से सब में मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 2 गया, तो यहाँ बचा 2:1, तो वही आ गया। तो डायरेक्ट हमने एज्यूम कर लिया 2, तो नया कितना होगा 1, क्योंकि उसका आधा है, तो 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। आपसे पूछा क्या है, परिधियों का अनुपात, यानी जो त्रिज्या वही परिधि, तो राइट आंसर आपका यही आ गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। देखिए ये भी प्रश्न वही है, कहता किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात। अब न्यू पूछा और ओल्ड पूछा, तो बताइए दोगुनी कर दी जाए तो पुराना हो जाएगा 1, तो न्यू हो जाएगा 2, तो यही तो रेशियो आ गया, परिधि या त्रिज्या वही, तो 2:1, यानी कि इसमें से ऑप्शन जो कि आप बना लीजिए किसी एक को, ये ऑप्शन में त्रुटि हुआ तो ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए 2:1, क्लियर, तो फटाफट बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। कहते यदि किसी वृत्त की त्रिज्या चगुनी, अब बोला चगुनी कर दी जाए, पुराने नए, तो ओल्ड होगा और न्यू होगा, ओल्ड होगा 1 तो नया बनेगा तो 4 हो जाएगा, तो यही राइट आंसर 1:4 दिखा, फटाफट बन रहा है।
चलिए अगला प्रश्न फटाफट अभ्यास करते हैं। कहता है दो वृत्तों की परिधि इतना है, परिधि दिया गया है ना, और कहता है परिधियों का अनुपात ये है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, भाई परिधि भी दिया रहे त्रिज्या भी पूछे तो वही आपका आंसर जो कि सेम टू सेम आ जाएगा। तो हमने तो शुरू में बताया तो 2:3 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका पूछ दिया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना, परिधि दिया रहे त्रिज्या पूछे तो भी वही आंसर, त्रिज्या दिया रहे परिधि पूछे तो भी वही आंसर। क्लियर, इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। ये वाला आंसर आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों को परिधि इतना दिया गया, त्रिज्या क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। 6 नंबर लिख करके इसका आंसर बताइए फटाक से। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न फटाक से देख लेता हूँ। यहाँ देखिए भी पूछा गया, कहता है दो वृत्तों की परिधि दिया गया इतना और उनका क्षेत्रफल पूछ दिया गया। देखिए यहाँ पे दूसरा का लेवल आ गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्षेत्रफल, शुरू में हमने कॉन्सेप्ट समझाया था, यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझ लेते हैं। क्षेत्रफल ना पूछा, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा। चलिए वृत्त का परिधि होता है 2πr, क्या होता है भाई 2πr, एक आर बड़ी ले लेता हूँ एक आर छोटी ले लेता हूँ। क्लियर है, तो 2π एक आर हो जाए छोटी आर हो गया, तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो बड़ी की आर है 2 और छोटकी आर है 3। क्लियर है। और यहाँ पे बोला उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब वृत्त के क्षेत्रफल बोलिए, क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर है ना, बड़ी आर स्क्वायर रेशियो पाई एक होगा छोटी आर स्क्वायर, पाई से पाई गया है ना, पाई से पाई, ये बेसिक समझिए। और बड़ी आर कितना निकला भाई, बड़ी आर 2 निकला, 2 का स्क्वायर, जिससे छोटी आर निकला 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको इतना करना नहीं, इसको डिवॉस्ट कर देना है, ठीक है, आपको सरल तरीके से बनाना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कदा परिधि दिया गया 2, 3, जो परिधि वही त्रिज्या है, ध्यान में रखना भाई। क्षेत्रफल पूछ दिया गया, तो बस क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ये माइंड में सेट कीजिए। तो इसको स्क्वायर बना दीजिए है ना, इसको भी स्क्वायर बना दीजिए तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहानी खत्म, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो राइट आंसर 4:9 हो गया ना, कम खत्म। क्लियर। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए वही है, दो वृत्त का परिधि ये दिया गया, क्षेत्रफल पूछा तो 3:4 परिधि है, यानी कि त्रिज्या जो परिधि वही त्रिज्या, इसको क्षेत्रफल बनाना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो हो गया 9:16। फटाफट आंसर बताया 9:16 ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रहा है तो कमेंट पहले कीजिए भाई, यस सर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए वाला, क्या कहता है परिधि दिया गया क्षेत्रफल, चलिए 9 नंबर भी आप कमेंट कीजिए, परिधि दिया गया क्षेत्रफल, देखिए 2021 में पूछ देगा, इसका भी आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में पहले दीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ दिया गया, पूछ दिया गया त्रिज्या, यहाँ पे देखिए अब क्षेत्रफल दिया गया त्रिज्या पूछ दिया, थोड़ा सा उल्टा दिया गया, यहाँ पे समझिए, मैंने इसलिए ना बोला 3 नंबर, ये आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। अब ध्यान से देखिए ये क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल 4:25 दिया गया। क्लियर है। पूछा त्रिज्या, जब भी क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे या फिर परिधि पूछे, दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो त्रिज्या पूछे ना भाई, क्षेत्रफल दिया ना रहे, ये त्रिज्या पूछे या परिधि पूछे या फिर कोई भुजा पूछ दे, क्षेत्रफल दे रहे या भुजा पूछ दे, किसी का भी क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछ दे, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं भाई, इसको टोपी पहना देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिमाग नहीं लगा ना, टोपी पहनाइए, 4 का बार 2 आ जाएगा, 25 का आ जाएगा 5, तो 2:5 राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ध्यान में रखना, क्षेत्रफल दिया रहे परिधि पूछे या रेशियो पूछे या फिर आपका भुजा पूछे तो आपको टोपी पहनाना है। अगर भुजा दिया रहे त्रिज्या दिया रहे या परिधि दिया रहे तो उसका स्क्वायर कर देना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कहता क्षेत्रफल का अनुपात बताइए जबकि त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया। चलिए अब देखिए त्रिज्या दिया गया 2:3, ठीक है, हमें निकालना क्या भाई, क्षेत्रफल निकालना, तो ये त्रिज्या दिया गया क्षेत्रफल निकालना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने क्या बोला, क्षेत्रफल हमेशा क्या था स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4:9 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। अगर आप सीख गए भाई तो 3 नंबर आप फिक्स कर लीजिए, कितना 3 मार्क्स आप जो कि फिक्स कर लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, इनसे भी और प्रश्न लेकर के आऊँगा जो कि बस डायरेक्ट आपका एग्जाम हॉल में पूछे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके जो कि आपका पूरा घड़ा भर दूंगा, है ना। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, अपना दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।